मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विदेशों से मुंबई में सप्लाई होने वाले हाई क्वालिटी कोकेन के 2 नए रूट्स का भंडाफोड़ किया है। ड्रग सप्लाई के इन 2 नए रूट्स का सुराग एनसीबी को अरमान कोहली ड्रग्स मामले की जांच के दौरान मिला है और एनसीबी ने जांच की तो पता ये चला कि हवाई रूट से तस्करी होती थी और बॉलीवुड के लोगों को सप्लाई की जाती थी। भारत से उड़ान भरने वाली हर एक इंटरनेशनल फ्लाइट पर इन दिनों पैनी निगाहें लगी रहती हैं। हिंदुस्तान की हद से लहरों का सीना चीरते हुए गहरे समंदर के रास्ते दूसरे मुल्कों को जाने वाले समुद्री जहाज की रफ्तार भी मुल्कों के पहरेदारों से छिपी नहीं रहती, क्योंकि यही 2 ऐसे जरिए हैं जिस पर सवार होकर नशे का सारा सामान इंसानी नसों में उतरने से पहले यहाँ जमीन पर उतरता है। और एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए पर्दाफाश पर यकीन किया जाए तो अब नशे के सौदागरों ने अपना सप्लाई रूट बदल दिया है और इसी के बाद नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाली दुनिया भर की तमाम एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। जो कोकेन है ये विदेश था कोलंबिया, पेरू, बोलिविया से ब्राज़ील और फिर उसके बाद में ब्राज़ील से आती है ये अफ्रीका में एडिस अबाबा से फिर ये मुंबई या फिर दिल्ली में आती है। एनसीबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग तस्करों ने भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी कराने के लिए अपना रूट ही बदल दिया है। पहले जो ड्रग्स सरहदों को लांघकर जमीनी रास्तों के जरिए भारत पहुंचाई जाती थी, जिसे कुछ रोज पहले तक समंदर की लहरों पर सवार करके भेजा जाने लगा था। ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि अब ड्रग तस्करों ने ड्रग सप्लाई के लिए हवाई मार्ग को चुना है और एनसीबी के माथे पर सिलवटें ये कहती है कि भारत में मुंबई को ड्रग पेडलरों ने नशे की राजधानी बना दिया है। अब जरा इस नक्शे को देखिए। एनसीबी के ताजा पर्दाफाश के मुताबिक नशे के सौदागरों का ये पहला रूट है जो उन्होंने हाल के दिनों में बदला है, जिसमें कोलंबिया से ड्रग्स यानी हाई क्वालिटी कोकेन निकलकर पेरू और फिर साउथ अफ्रीका और फिर वहां से मुंबई पहुंचती है। असल में एनसीबी इस नए रूट के बारे में काफी अरसे से नजर लगाए बैठी थी, मगर कुछ रोज पहले ही जब एक पनडुब्बी में 1.8 टन कोकेन पकड़ी गई तो ये बात सच साबित हो गई कि नशे के सौदागरों ने अब अपनी चाल बदल दी है। ये पनडुब्बी समंदर की लहरों के बीच दबोची गई थी। कोलंबिया की नौसेना के जवानों को हरे रंग की ये पनडुब्बी समंदर के बीच तेजी से आगे बढ़ती नजर आई थी, जिसके बाद उन्होंने उसका पीछा किया और कोकेन ले जा रही पनडुब्बी को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने जब इस पनडुब्बी को पकड़ा तो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसमें इतनी ज्यादा कोकेन होगी। जब पनडुब्बी में रखे काले पैकेट निकालने शुरू किए गए तो वो निकलते ही गए। ये सिलसिला चलता ही रहा और जब पैकेट खुले तो निकला कोकेन नाम का जहर। दरअसल कोकेन के साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद विदेशी ड्रग्स पेडलर पेट में छिपाकर उसे मुंबई लाते हैं। दरअसल अरमान ड्रग्स केस में जो ड्रग्स मिली है उसे इसी रूट के जरिए मुंबई पहुंचाया गया था। ड्रग्स के जब भी जो पुराने रूट्स हैं जिनके ऊपर ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज का या पुलिस का एक बार नज़र पड़ जाती है तो वहाँ से आने जाने वाले जितने भी नागरिक हैं या उनके जो कैरियर्स हैं उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे ड्रग्स की तस्करी नहीं हो पाती। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस के बाद एक्शन में आई मुंबई एनसीबी ने नशीले पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को उजागर करना शुरू कर दिया है। जहाँ से आपको सस्ते नए लोग मिल जाते हैं फिर उस रूट को लिया जाता है। तो अभी एथियोपिया से बहुत सारे लोग, नाइजीरियंस हैं, वो बहुत सारे ड्रग पेडलिंग करते हैं। तो ये कुछ ऐसे एस्टेब्लिश रूट्स हैं कि जहाँ से अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज से लोगों को पकड़ के उनको कुरियर बनाया जाता है। इस बीच एनसीबी ने नशे की सप्लाई का दूसरा रूट भी पहचान लिया है और मिली जानकारी के मुताबिक कोलंबिया से नशे की खेप सबसे पहले ब्राजील पहुंचाई जाती है और वहां से इसे पश्चिमी अफ्रीकी मुल्क इथोपिया ले जाया जाता है। वहां से इसे सीधे दिल्ली होते हुए मुंबई लाया जाता है। यानी हवाई मार्ग से अफ्रीका के जरिए तस्करी के ये नई मॉडस ऑपरेंडी सामने आई है। ये एक चूहे बिल्ली का खेल जो है वो एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच में और स्मगलर्स के बीच में चलता रहता है। जैसे ही एक पुराना रूट कॉम्प्रोमाइज हुआ वो नए रूट की तलाश करते हैं या फिर नए मुर्गे ढूंढते हैं। उनको बेसिकली म्यूल्स चाहिए, उनको जो पकड़े भी जाएं तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये जो है उनकी तरफ से ये कोशिशें चलती रहती हैं। कोकीन की खेप को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का चलन बहुत पुराना है और साथ ही ट्रायल और टेस्टेड भी। इस काम में खास तौर पर अफ्रीकी मूल के नाइजीरियाई लड़के और लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हेरोइन की खेप को पहुंचाने के लिए आमतौर पर
पानी के जहाज या इंटरनेशनल फ्लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। नशे की सप्लाई में नए नक्शे पर दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया जैसे देशों के नाम तेजी से सामने आ रहा है। दरअसल कोलंबिया उच्च क्वालिटी की कोकेन का हब है और वहां से नशे की खेप को इन्हीं 2 रूटों से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विदेशी ड्रग्स पेडलर लगातार मुंबई में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, यानी लैटिन अमेरिकी देशों में पैदा होने वाली कोकीन मैक्सिको, वेनेजुएला और कोलंबिया जैसे मुल्कों के जरिए दुनिया के दूसरे इलाकों में पहुंचाई जाती है। कोकीन जैसे महंगे और तेज ड्रग्स की खपत सबसे ज्यादा एशियाई देशों में है, खासकर भारत और दक्षिण एशिया के दूसरे देश। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक असल में मुंबई में कोकेन की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है और उसकी सप्लाई भी हाई प्रोफाइल लोगों में होती है। नशे की सप्लाई करने के इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी मौजूदा वक्त में जेल में हैं। कोर्ट से अरमान की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है और एनसीबी नशे के इस नेटवर्क की तह तक जाकर उसे पूरी तरह से खत्म करने के मिशन में जुटी हुई है। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें।